ये चैप्टर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये चैप्टर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने इसके पहले बताया था आपको कि व्हेन वी स्टार्ट आवर कंप्यूटर सिस्टम appear a screen at the computer monitor which is known as desktop. At the desktop present background, status bar or task bar, pointer and some icons. Icons means, तो अब आज हम बताते हैं आपको कि icons क्या होते हैं। आइकॉन जैसे बोलते हैं ना कि आपके भी आइकॉन होते हैं, यानी कि आइडल कह सकते हैं हम इसको। एक सिंबल है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। तो इट इज द सिंबल ऑफ इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थिंग्स एंड सो ऑन द डेस्कटॉप। आइकॉन्स क्या होते हैं? कंप्यूटर के अंदर आइकॉन्स क्या होते हैं? आइकॉन्स इट इज अ सिंबल, यह एक प्रतीक है, एक चिन्ह है ऑफ इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थिंग्स। हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं या जितने भी हार्डवेयर है वो सब, एंड सो ऑन द डेस्कटॉप, और उनका एक सिंबल, एक प्रतीक, एक चिन्ह डेस्कटॉप पर दिखाई देता है, उसी को आइकॉन कहते हैं। तो आइकॉन क्या है? आइकॉन इज अ सिंबल ऑफ इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये होते हैं आपके आइकॉन्स। जैसे माई कंप्यूटर, डेस्कटॉप पर जो आइकॉन्स होते हैं उसमें जो प्रमुख आइकॉन है वो है माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन और माई डॉक्यूमेंट। ये प्रमुख आइकॉन है, इसके अलावा भी तमाम आइकॉन्स होते हैं। तो अब माई कंप्यूटर क्या है? माई कंप्यूटर मीन्स मेरा कंप्यूटर। जो कंप्यूटर अभी हम चला रहे हैं वो क्या है, वो कैसा है, किसके नाम से रजिस्टर्ड है, उसमें कौन सा बोर्ड लगा हुआ है, कौन सा रैम लगा हुआ है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी हमको जानना हो तो वो होता है माई कंप्यूटर। तो इट इज द मेन आइकॉन ऑफ द डेस्कटॉप। ये क्या है? इट इज द मेन आइकॉन, यह एक मुख्य आइकॉन है ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर जितने भी आइकॉन होते हैं उन सब में ये सबसे मुख्य आइकॉन है या प्रमुख आइकॉन है। विद द लेफ्ट माउस बटन डबल क्लिक एट इट, माउस के बाएं बटन के द्वारा, यानी कि पॉइंटर को हम माई कंप्यूटर आइकॉन पे ले जाएंगे, या अभी जो विंडोज 10 है उसमें आपको दिखाई देगा दिस पीसी नाम का एक आइकॉन भी दिखाई देगा। दिस पीसी में यानी कि यह पीसी, यानी पीसी मींस पर्सनल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हम चला रहे हैं उसके बारे में कुछ जानना है तो दिस पीसी मिलेगा आपको या माई कंप्यूटर मिलेगा, दोनों मिल सकता है। तो डबल क्लिक एट नाउ अपीयर अ बॉक्स, अब एक बॉक्स आएगा विद ऑल ड्राइव्स नेम, जिसमें सभी ड्राइव्स के नाम होते हैं, एंड कंट्रोल पैनल आइकॉन, और कंट्रोल पैनल आइकॉन। माई कंप्यूटर पर जब डबल क्लिक करोगे या दिस पीसी पर डबल क्लिक करोगे तो एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में अनेक ड्राइव्स के नाम होंगे, ड्राइव्स नेम एंड कंट्रोल पैनल आइकॉन, ड्राइव्स नेम और कंट्रोल पैनल के आइकॉन होंगे। फिर आता है ड्राइव्स। ड्राइव में चलाना बनाना, हाँ ऐसे तो देखे हैं कि ड्राइव्स में चलाना होता है, बट इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पार्ट्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिस्क एज HDD और SSDD। HDD means हार्ड डिस्क ड्राइव और SSDD means सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव। तो ये क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिस्क। हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिस्क में क्या लगा होता है? HDD लगा होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव लगा होता है, नॉन एज ड्राइव। तो वो जो डिस्क लगा हुआ है या ड्राइव लगा हुआ है उसके जो एक एक पार्ट होते हैं उसी को ड्राइव। अब एक एक पार्ट क्या होते हैं? जैसे जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिस्क लगी है, हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं कि हमें अपने कंप्यूटर में कंप्यूटर का प्रोग्राम भी रखना है और फिर गाने वगैरह भी रखने हैं, है ना, श्रेया घोषाल के गाने रखने हैं, हनी सिंह के गाने रखने हैं, मोहम्मद रफी के गाने रखने हैं, वीडियो गेम भी रखना है ना। तो ये सब सारी चीजें हम रखेंगे तो एक ही जगह थोड़ी रखेंगे। अगर एक ही जगह रखेंगे तो वो तो पूरा हो जाएगा, समस्या हो जाएगी उसको खोजने में। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको अलग अलग पार्ट में रखते हैं। अलग अलग पार्ट क्या होता है? जैसे एक हम घर बनाते हैं तो घर बनाने में क्या करते हैं? अलग अलग घर बनाते हैं। मान लो कि हमें 1 बीघे में घर बनाना है
तो 1 बीघे में घर बनाने के लिए क्या करते हैं, किनारे किनारे दीवार खड़ी कर देते हैं, ऊपर से छत लगा देते हैं, हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, उसके अंदर कमरे बनाते हैं। जैसे किचन बना दिया, तो किचन बना दिया तो खाना हम किचन में ही बनाएंगे, है ना। बाथरूम बना दिया तो नहाना है तो बाथरूम में ही जाके नहाएंगे। नहीं तो ऐसा करते हैं कि दीवार खड़ी करके छत लगा दे, जहां मन किया वहां नहा लिए, जहां मन किया खाना बना लिए, जहां मन किया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क इज नोन एज ड्राइव। हार्ड डिस्क के जितने जितने पार्ट होते हैं उसको ड्राइव कहते हैं। एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईच ड्राइव्स आर नॉमिनेटेड। जितने भी ड्राइव बनाते हैं, यानी कि उस हार्ड डिस्क ड्राइव के या सॉलिड स्टेट ड्राइव के जितने जितने पार्ट बनाते हैं, उन पार्ट्स का जो नामकरण किया जाता है वो एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईच ड्राइव आर नॉमिनेटेड। प्रत्येक ड्राइव नॉमिनेटेड यानी कि उसका नामकरण किया जाता है विद इंग्लिश अल्फाबेट्स, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। इंग्लिश अल्फाबेट जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। आप कंप्यूटर खोलते हैं, माई कंप्यूटर में जाते हैं या दिस पीसी में जाते हैं तो आपको मिलता है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो वो सब एक एक ड्राइव। अब वो ड्राइव क्या है, जो प्राइमरी स्टोरेज लगा है उसका एक एक पार्ट है। अब हमें मान लो गाने रखने हैं तो गाने हम केवल ई ड्राइव में डाल दिए, कंप्यूटर के प्रोग्राम रखने हैं तो डी ड्राइव में डाल दिए, वीडियो गेम रखना है तो ई ड्राइव में डाल दिया, है ना। और जनरली जो सी ड्राइव होता है, मोस्टली द सी ड्राइव इज रूट ड्राइव, और उसमें जितने भी ड्राइव बनाई जाती है उसमें जो एक सी ड्राइव होती है वो रूट ड्राइव होती है, यानी कि कह सकते हैं कि जड़ होती है। यानी जड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में चल रहा होता है वो जिस ड्राइव में इंस्टॉल होता है वो रूट ड्राइव होती है। तो मोस्टली सी ड्राइव इज रूट ड्राइव। एट द डबल क्लिकिंग एनी ड्राइव, किसी भी ड्राइव पर 2 बार क्लिक करके, यानी कि बी में क्या है, अब बी में क्या है, पॉइंटर यहां लेके जाएंगे और 2 बार क्लिक करेंगे, यानी डबल क्लिक करेंगे। तो एट द डबल क्लिकिंग एनी ड्राइव, किसी भी ड्राइव पर डबल क्लिक करके यूजर कैन ओपन, यूजर कैन ओपन दैट फोल्डर और फाइल। उसके अंदर उस ड्राइव में, यानी कि किसी भी ड्राइव पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो उस ड्राइव में जितने भी फोल्डर हैं या जितने भी फाइलें हैं वो सारे फोल्डर और फाइलों को हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सारे फाइल और फोल्डर को हम ओपन कर सकते हैं। तो ये होता है ड्राइव्स। तो डेस्कटॉप पर जो आइकॉन आते हैं कंप्यूटर के हमारे सामने, जो हमको डेस्कटॉप पर आइकॉन दिखाई देते हैं, उन आइकॉन में हमने भी बताया आपको कि माई कंप्यूटर या दिस पीसी, माई कंप्यूटर या माई कंप्यूटर या दिस पीसी पर जब हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर हमारे कंप्यूटर में जितने भी स्टोरेज डिस्क, जितने भी ड्राइव होते हैं वो सारे ड्राइव दिखाई देते हैं और कंट्रोल पैनल आइकॉन दिखाई देते हैं। अब फिर आता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल में नियंत्रण और पैनल में बोर्ड। कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जो यूनिट है उसको कहते हैं कंट्रोल पैनल। तो दिस ऑप्शन और आइकॉन, ये ऑप्शन के रूप में भी आपको मिल सकता है और ऑप्शन के रूप में आपको मिलेगा स्टार्ट बटन की लिस्ट में। स्टार्ट बटन, व्हेन वी क्लिक एट स्टार्ट बटन अपीयर एंड अप स्टैंड लिस्ट, ऊपर की ओर एक लिस्ट खुलेगी, उस लिस्ट में तमाम ऑप्शंस रहेंगे, उसी में एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंट्रोल पैनल। तो वहां भी मिल सकता है और माई कंप्यूटर के बॉक्स में भी मिल सकता है या दिस पीसी के बॉक्स में भी मिल सकता है। तो दिस आइकॉन और दिस ऑप्शन इज शो इन ऑल प्रोग्राम या ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में भी आपको मिलेगा स्टार्ट बटन के द्वारा, या क्लिक एट इट, क्लिक एट इट नाउ अपीयर ए बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा विद दिस ऑप्शन, जिसमें निम्नलिखित विकल्प हैं। यानी कि कंट्रोल पैनल आइकॉन पे जब डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, उसमें अनेक आइकॉन होंगे या ऑप्शन होंगे। जैसे पहला ऑप्शन इसमें क्या होगा, कीबोर्ड, क्या होगा, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड यानी कि अब इससे होता क्या है एक्चुअली कि कंट्रोल पैनल वो हम पैनल है, यानी कि वो आधार प्रदान करता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के सारी क्रियाविधि को मैनेज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो क्लिक एट इट यानी कि कीबोर्ड जो आइकॉन मिलेगा, तो क्लिक एट इट, इस आइकॉन पे क्लिक करो, नाउ अपीयर ए बॉक्स, अब एक बॉक्स आएगा विद अटैच, नाउ अपीयर ए बॉक्स, अब एक बॉक्स आएगा विद अटैच कीबोर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें
कंप्यूटर से जो कीबोर्ड जोड़ा गया है उस कीबोर्ड की सारी विशेषताएं दिखाई देंगी। फ्रॉम हियर यानी यहाँ से यूजर कैन सेट हम लोग सेट कर सकते हैं कीबोर्ड प्रॉपर्टीज, हमारे कंप्यूटर में जो कीबोर्ड जुड़ा हुआ है उसकी विशेषताओं को सेट कर सकते हैं। कीबोर्ड पर जैसे कीबोर्ड नेम या हम उसको जान सकते हैं, हमें जानना चाहें कि हमारे कंप्यूटर से कौन सा कीबोर्ड जुड़ा हुआ है तो यहाँ से हम जान सकते हैं, कीबोर्ड का नाम जान सकते हैं। कर्सर रिपीट रेट या कर्सर ब्लिंकिंग रेट, तो रिपीट रेट क्या है, जैसे बटन की स्पीड यहाँ से तय कर सकते हैं। जैसे किसी भी बटन पे अगर हम कोई उंगली लगातार रखे रहते हैं तो वही अक्षर बार बार रिपीट हो जाता है, तो उन अक्षरों के पुनरावृत्ति की दर को हम कम या अधिक कर सकते हैं बार बार। कर्सर ब्लिंकिंग रेट, हम जहाँ कहीं कुछ भी लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर एक कर्सर होता है, जहाँ कर्सर होता है वहीं पे कुछ लिख सकते हैं या कुछ मिटा सकते हैं, है ना। तो और ये कर्सर टिमटिमाता रहता है, ब्लिंक करता रहता है, तो इसके टिमटिमाने की दर को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। इससे कुछ असर नहीं पड़ता है हमारे टाइपिंग पर, लेकिन इसका एक स्टाइल है प्रदर्शित होने का, तो उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर आता है माउस, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले ये बॉक्स, यह आइकॉन एक बॉक्स प्रदर्शित करता है। फ्रॉम दिस यहाँ से यूजर कैन सेट हम लोग सेट कर सकते हैं अटैच्ड माउस प्रॉपर्टीज, हमारे कंप्यूटर से जो माउस जुड़ा हुआ है उसकी विशेषताओं को सेट कर सकते हैं और उस माउस की विशेषता को जान सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे माउस बटन, अब माउस जो लगा है हमारे कंप्यूटर में वो कौन सा माउस लगा है उसका नाम जान सकते हैं। फिर माउस बटन, माउस बटन यानी कि माउस जो आप पकड़ते हैं ना तो ऐसे तो पकड़ते हैं माउस को, तो इसमें दो बटन होती है, लेफ्ट और राइट। तो जैसे हम लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले लोग हैं तो माउस को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, तो हम ज्यादातर किस बटन का यूज करेंगे, लेफ्ट, माउस के लेफ्ट बटन, माउस के लेफ्ट बटन का यूज करेंगे। लेकिन मान लो कोई बाएं हाथ वाला आदमी आ गया, जिसको हम लोग अवधी भाषा में लबड़िया कहते हैं, तो बाएं हाथ वाला आदमी आ गया तो क्या होगा, बाएं हाथ से पकड़ेगा। अब वो किस माउस का कौन सा बटन यूज करेगा, राइट माउस बटन यूज करेगा, राइट माउस बटन यूज करेगा। तो वहां से हम राइट माउस बटन यूज कर सकते हैं, राइट माउस बटन यूज। तो हमें कौन सा बटन यूज करना है, हमें माउस का कौन सा बटन यूज करना है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। समझ में भाई, माउस का हमें लेफ्ट बटन यूज करना है कि चलो लेफ्ट बटन यूज करना है कि राइट बटन यूज करना है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है पॉइंटर स्पीड, कई बार आप देखते हैं कि माउस को हम धीरे से घुमाते हैं तो माउस का पॉइंटर तेजी से घूमता है, माउस धीरे से घुमाएंगे हिलाएंगे तो माउस का पॉइंटर तेजी से घूमता है, और कभी कभी माउस को तेजी से चलाएंगे तो भी माउस का पॉइंटर धीरे घूमेगा। तो उस पॉइंटर की स्पीड को हम तय कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं कि बहुत फास्ट माउस का पॉइंटर मूव करे कि माउस का पॉइंटर बहुत स्लो मूव करे। तो पॉइंटर स्पीड, उस पॉइंटर की गति को सेट कर सकते हैं। फिर आता है डबल क्लिक स्पीड, जैसे आपको बार बार बताया जा रहा है किसी भी प्रोग्राम को खोलना है तो उस पर हम जाकर के उसके आइकॉन पे डबल क्लिक करते हैं। तो डबल क्लिक जब हम करते हैं तो डबल क्लिक करने की स्पीड क्या हो वो हम तय कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे क्लिक करें, एक स्पीड ये हो गई, ऐसे क्लिक करें या ऐसे क्लिक करें फिर सो जाए धीरे से। तो डबल क्लिक करने की गति को हम कम या अधिक कर सकते हैं, डबल क्लिक स्पीड है। फिर है पॉइंटर ट्रेस, पॉइंटर को जब हम मूव कराते हैं, माउस को मूव करते हैं तो पॉइंटर के माउस के साथ माउस का जो पॉइंटर होता है उसके पीछे एक मूंछ जैसी रचना निकलती जाए। इसका कोई बेनिफिट या लॉस नहीं है, लेकिन एक स्टाइल है कि पूंछ जैसी रचना निकलती जाए, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो हम सेट कर सकते हैं। और यहाँ से यानी माउस से रिलेटेड जितने वर्क होते हैं यानी हमारे हिसाब से माउस कैसे काम करे वो हम सेट कर सकते हैं। फिर आता है प्रिंटर, इट इज डिस्प्लेड अटैच प्रिंटर नेम, यह कंप्यूटर में जोड़े गए प्रिंटर का नाम प्रदर्शित करता है। फ्रॉम दिस यूजर कैन सेट इट्स प्रॉपर्टी, और इसके द्वारा हम कंप्यूटर में जोड़े गए प्रिंटर के काम करने की विधियों को सेट कर सकते हैं, यानी किस तरह से हमारा प्रिंटर काम करेगा वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका प्रिंटर, इट इज डिस्प्लेड अटैच प्रिंटर नेम, यह आइकॉन कंप्यूटर से जोड़े गए प्रिंटर का नाम प्रदर्शित करता है।
फ्रॉम दिस यहाँ से यूजर कैन सेट हम लोग सेट कर सकते हैं इट्स प्रॉपर्टीज। जो प्रिंटर जुड़ा है तो काम कैसे करेगा उसकी सारी क्रियाविधि को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये होता है प्रिंटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ।